हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन होता है आपका मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। दोनों नेम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आप मीटर ब्रिज बोल देंगे या फिर स्लाइड वायर ब्रिज बोलते हैं। इसका डायग्राम मैंने आपके लिए पीछे बनाया हुआ है, इसको समझते हैं मीटर ब्रिज क्या होता है। तो देखिए एग्जाम में आपके पास मीटर ब्रिज पूछा जाता है, तो इसके बारे में एक प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल की तरह इसको समझेंगे कि अगर हम लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। और दो तीन बातें मैं इसमें बोलने वाला हूं, उन्हीं पे ध्यान रखना है, उन्हीं को आपने लिख देना है, ठीक है। पहले तो यहां ध्यान दीजिए, नाम से ही हम इसको याद रख सकते हैं, हमें ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। मीटर ब्रिज, तो मीटर मीन्स होता है इसमें एक 1 मीटर लॉन्ग वायर का यूज किया जाता है और ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। पीछे जो ब्रिज लिखा हुआ है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे होता है। तो दो बातें बोली, पहला इट कंसिस्ट ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग वायर एंड द सेकेंड वन इज ब्रिज, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जब हमने पढ़ा था तो व्हीटस्टोन आप लिख सकते हैं it is based on the application of Wheatstone bridge. It is used to determine the resistance of an unknown resistor. ठीक है, किसी अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है समझा दिया, व्हीटस्टोन पे होता है। व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल क्या था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब नल पॉइंट की सिचुएशन होती है, जिस समय गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, उस केस में P अपॉन क्यू आपका होता था R अपॉन S के इक्वल। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। अब इस डायग्राम को समझने की बारी आ गई है। हमारे पास ये बैटरी लगी हुई है, इसके साथ एक की लगा के स्विच है हमारे पास। ये यहां से आपके पास ये करंट फ्लो होता है और A और C के बीच में एक मैंने 1 मीटर लॉन्ग वायर ले ली है और 1 मीटर इज इक्वल टू होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर। तो मैं इसको डील कर रहा हूं सेंटीमीटर में, तो दिस वैल्यू इज 1 मीटर। दिस इज द वायर अबाउट विच आई एम टॉकिंग, दैट 1 मीटर लॉन्ग वायर, दिस वायर इज 1 मीटर लॉन्ग और यू में से दिस इज 100 सेंटीमीटर। तो अब इसको 100 सेंटीमीटर कह लेते हैं, ठीक है। तो ए बी के बीच में आपने 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर लॉन्ग एक वायर ले ली है। इसके अलावा आपने आर बी लिखा हुआ रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसका रेजिस्टेंस आर है, ये नोन रहेगा आपके लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स में जो आप रजिस्टर आपके पास है वो नोन रहेंगे। और ये जो है एस लिखा हुआ है, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस विच वी आर गोइंग टू डिटरमाइन, ठीक है। इसको हमने यहाँ, और ये बाकी आपके टर्मिनल्स ए बी A1 B1 ये मेटल कॉन्टेक्ट्स हैं जिनकी मदद से हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। इसकी लेंथ L है और यहाँ पे 100 माइनस L है। अब देखिए सारा सेक्शन क्लियर है, ये क्लियर, ये क्लियर, इसको मैंने समझा दिया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट समझा दिया। यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर जिसमें आपको करंट मेजर करते हैं, और एक यहाँ पे हमने आरबी लगा रखा है, रेजिस्टेंस बॉक्स की बात कर रखा है, जिससे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इस तरीके से यहाँ इसको लगा दिया है। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक हमारे पास स्लाइडिंग जॉकी होता है, उसको ए और बी के बीच में हम इस तरीके से टच करके देखते हैं, ठीक है। हम उस पॉइंट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं जहां पे आपके पास ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। नल पॉइंट को हम लोग ढूंढते हैं। तो नल पॉइंट ढूंढने के लिए करना क्या होता है, इस जॉकी को लिया जाता है, इसको स्लाइडिंग वायर में, स्लाइड वायर इसीलिए बोल रहे हैं, इसमें आप यहां से यहां तक ऐसे ले जा करके इसको इस तरीके से ले जा करके उस पॉइंट को ढूंढते हैं जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। अब आपको पता है कि जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास बैलेंस पॉइंट आ गया है, और बैलेंस पॉइंट के अंदर आपका P अपॉन क्यू किसके इक्वल होता है, R अपॉन S के। तो आपने पहले मीटर ब्रिज क्या होता है उसको डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन लिख दिया, सॉरी प्रिंसिपल लिख दिया, और अब आपके पास कंस्ट्रक्शन की बारी आ रही है। तो ये लिख दिया आपने, इट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी, अ स्विच एंड रेजिस्टेंस बॉक्स RB ऑफ रेजिस्टेंस R, ठीक है। अ वायर 1 मीटर लॉन्ग वायर AC, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर वायर, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ठीक हो गया। एंड विद गैल्वेनोमीटर देयर इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स व्हिच विल डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, एंड वी हैव वन जॉकी ऑन स्लाइडिंग। फिर अब इसके बाद इसकी वर्किंग पे बोलेंगे, ऑन स्लाइडिंग द जॉकी ऑन द वायर AC वी फाइंड द नल पॉइंट, दैट इज
द पॉइंट व्हेन द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, व्हेन द करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, दिस इज द नल पॉइंट. व्हेन करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, द व्हीटस्टोन ब्रिज, अब इसको देखो ना, ये रेजिस्टेंस, ये ब्रिज तो बन रहा है और ये ब्रिज बना रखा है बीच में. The Wheatstone bridge is balanced. Wheatstone bridge is balanced. Then P upon Q is equal to R upon S. अब आप बोल दो let B be the point where the null point is found. ये जो B पॉइंट है इस पे आपका null point find out हुआ है. तो यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा उसको P बोलेंगे और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, Q बोल देते हैं. तो P upon Q is equal to R upon S हम लोग करने वाले हैं. अब मैंने क्या किया, ये सब लिखने के बाद इस पे क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से लेट B be a point at which null point is found. ठीक है, क्या हो जाएगा, और लेट, आपने कहा लेट AB is equal to L सेंटीमीटर. तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो BC है, BC कितना हो जाएगा 100 माइनस L सेंटीमीटर. क्यों है, क्योंकि आपके पास जो AC है वो 1 मीटर है और 1 मीटर कितना होता है आपका 100 सेंटीमीटर होता है. इसको नोट करिए. इसके बाद आपने एक छोटी सी लाइन लिखनी है, यहाँ पे देखो, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ इज, किसी से भी डिनोट होगा, इज रो. सपोज ये जो वायर है इसकी यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस रो है, ठीक है, और यूनिट लेंथ मैंने सेंटीमीटर में ले ली है. तो क्या हो जाएगा, अब यहां ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए बी, इसको डिनोट कर देते हैं P से. तो रेजिस्टेंस, एक लेंथ का रेजिस्टेंस रो है तो 2 का कितना होगा 2 रो, 3 का 3 रो, ये लेंथ कितनी है L, तो इसका कितना हो जाएगा L रो. और ऐसे ही रेजिस्टेंस किस पार्ट का, रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट, कौन सा पार्ट बच गया BC, और पार्ट BC इसको Q से डिनोट कर देंगे तो ये कितना होगा 100 माइनस L इसकी लेंथ है इनटू रो हो गया. हमने कहा कि यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास रो है, तो L लेंथ का रेजिस्टेंस L रो हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 100 माइनस L इंटू रो हो जाएगा. और आपने ये सारी चीजें, इसको जल्दी से आप नोट कर लेंगे. फिर क्या हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन में क्या होने वाला है, देखिए इन बैलेंस कंडीशन ऑफ Wheatstone bridge, इन बैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है. ठीक है, P कितना था बच्चों, अभी निकाला हमने इसको, L रो बोला, ये कितना है आपका 100 माइनस L इंटू रो है. ठीक है, इज इक्वल टू R अपॉन S, आपका रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा और S आपको यहाँ से कितना बच गया, L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन S. तो S आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालना था तो वो हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L अपॉन L. दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला. अब आप ध्यान दीजिए कितना आसान होता है, अगर आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करते हैं तो बच्चों कितना आसान न्यूमेरिकल होता है. देखो कितना आसान एक्सपेरिमेंट है, या हमने ये इस तरीके से थोड़ा सा एप्लीकेशन करके कितना काम अपना आसान कर दिया. आप समझिए, आपको एक रजिस्टर दिया जाएगा, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस आपने लैब में लगाना है और यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस दिया जाएगा. आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई इसका अननोन रेजिस्टेंस क्या होगा. देखो इससे मतलब आसान कुछ नहीं होता है, इससे आसान टॉपिक या समझने के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करने की बात करें या फिर हम समझ की बात करें तो कैसे, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने जॉकी को टच करवाना है, गैल्वेनोमीटर पे ध्यान लगाए रखना है, गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट फाइंड आउट कर लेना है. जैसे ही गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट फाइंड आउट होता है तो आपको ये लेंथ मेजर कर लेनी होती है. सपोज दिस इज 40 सेंटीमीटर. ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको करा रहा है, क्वेश्चन भी मैं यहीं पे लगे हाथ बताया था. क्वेश्चन आपने कहा कि 40 सेंटीमीटर पे आपका नल पॉइंट मिल रहा है. नल पॉइंट कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट जहां पे आपकी करंट कितनी हो रही है, जीरो. L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और R इज इक्वल टू, मैंने कहा सपोज हमने आपको 10 ओम दे रखा है तो S इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपसे कर दिया. कितना आसान क्वेश्चन है. देखो आपने क्या किया, देखो यहाँ पे आपने बोला है कि
आपको एल दे दिया 100 माइनस एल की। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करने वाले हैं, एस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था आर, आर की जगह पे वैल्यू कितनी आपने लिखनी सीधे 10 ओम इंटू 100 माइनस एल, तो 100 माइनस 40 अपॉन 40 आपने कर देना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर भी सेंटीमीटर आएगा, अपॉन में भी सेंटीमीटर आएगा, ये तो कैंसिल हो जाना है, ठीक है। फिर हम क्या करने वाले हैं यहाँ से 10 ओम इंटू आपके पास क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 60 अपॉन 40, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 60 अपॉन 4 हो जाएगा, यानी कि 15 ओम का रेजिस्टेंस होगा। इतने आसान से क्वेश्चन होता है, मतलब आपने लैब में करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ ये स्लाइडिंग वायर को लेकर के इस चौकी को स्लाइड करके देखना है, जिस पॉइंट पे आपका नल पॉइंट फाइंड आउट हो जाता है उस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, और दूसरी वाली जो बची डिस्टेंस उसको रख करके आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे हमारे पास लैब में अगर हम कहीं भी बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास लैब में कोई भी रजिस्टर पड़ा हुआ है तो उसके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका एक और काम है, देखिए रेजिस्टेंस तो हम निकाल ही सकते हैं, साथ में हमारे पास जो मैंने एग्जांपल से समझा दिया किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हमें ये जो वायर यूज की जा रही है या मटेरियल की रेजिस्टिविटी की अगर हमसे बात करता है, तो हम रेजिस्टिविटी को भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी किस तरीके से, आप देखिए आपने क्या पढ़ा हुआ था बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो सबसे पहले आप थोड़ा सा बात कर लो रेजिस्टिविटी क्या थी। तो आपने पढ़ा था, देखिए R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए करके पढ़ा हुआ था रेजिस्टिविटी, जहां पे रो हमारी रेजिस्टिविटी होती थी, ठीक है। अभी मैंने सपोज रेजिस्टिविटी को रो डैश से कह दिया है, ठीक है। अब तुमने रेजिस्टेंस कौन सा निकाला, S, तो R की जगह पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे S है। और मान लो जो वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह एक वायर लगा दो जिसका रेजिस्टेंस निकालना है, उसकी लेंथ मैंने एल डैश ले ली, और इस तरीके से सपोज मैंने वायर लगा रखी है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो रो डैश इज इक्वल टू एस इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल डैश आपने करना है, वैल्यू निकल जाएगी। तो आप करना क्या, देखिए जो रजिस्टर था, ये जो एस यहाँ पे आपने एक रजिस्टर रखा हुआ था, उसकी जगह पे एक वायर रखनी है, सपोज इसकी लेंथ आपने क्या बोल देनी है, एल डैश, ठीक है। और आपके पास क्या करना है, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो करते क्या है, देखिए हमें कुछ नहीं करना है, आपने बस इस फॉर्मूले को लगा करके आपने पहले रेजिस्टेंस निकालना सीखा। रेजिस्टेंस कैसे निकला, रेजिस्टेंस निकाल करके फिर हम उसकी रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप बोल रहे हैं कि दोनों काम कर सकता है, मटेरियल की का रेजिस्टेंस भी बता सकता है और उसकी रेजिस्टिविटी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक एप्लीकेशन और बहुत सिंपल सा टॉपिक है मीटर ब्रिज। थैंक यू।